Hello everyone, welcome to our classes. How are you all? Hope so good and fine. So, today we are going to discuss the economics. आपको पता है क्लास 12th के अंदर आप लोगों की दो पार्ट्स के अंदर बुक्स आपकी बटी हुई हैं. एक है आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो ये आपका आज से जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल स्क्रैच से होने वाला है. बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे. अपना सारा का सारा सिलेबस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. सो आप लोगों को पता है कि जो आपकी इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है. पहली बात तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जहाँ पर हम लोग ये स्टडी करते हैं जो ह्यूमन की क्या होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती है ना. जो ह्यूमन की क्या होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, वो उसको किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करता है. जो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट होती है वो किस तरीके से, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना. तो अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करता है. तो ये क्या होती है, इकोनॉमिक्स होती है. तो मैं अनअकैडमी के ऊपर भी एडुकेटर हूँ और इस चैनल के ऊपर मैं आपको 11th-12th कॉमर्स की क्लासेस एंड NTA नेट पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन करा रही हूँ कॉमर्स की. सो आप लोग मुझे फॉलो कर सकती हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास का पहला टॉपिक, मीनिंग. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना. एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो ग्रीक के वर्ड माइक्रो से निकल कर आई है. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना वो किससे निकल कर आई है, ग्रीक के वर्ड, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है माइक्रो, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल. मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या स्टडी करती है, चीज़ों को स्मॉल लेवल के ऊपर स्टडी करती है, एक छोटे लेवल के ऊपर स्टडी करती है. लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे निकल कर आया है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड मैक्रोस से निकल कर आया है, जिसका मतलब क्या होता है, बिग. इसका मतलब क्या होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं वो क्या करती है, चीज़ों को वाइड लेवल के ऊपर स्टडी करती हैं, पूरी इकोनॉमी के लेवल के ऊपर क्या करती है, स्टडी करती हैं. सो ध्यान से सुनना, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो ब्रांच होते हैं इकोनॉमिक्स की जो क्या स्टडी करती है, पूरी इकोनॉमी का क्या बिहेवियर चल रहा है एज ए होल, पूरा क्या बिहेवियर चल रहा है, क्या उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, उसके ऊपर फोकस करती हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो, अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं एक कंज्यूमर की स्टडी करती हूँ, सिंगल कंज्यूमर की स्टडी करती हूँ, तो वो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैं सभी कंज्यूमर की स्टडी कर रही हूँ, मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं, तो वो क्या होता है, मैक्रो का पार्ट होता है. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो पूरी इकोनॉमी को लेकर चलती है, पूरी इकोनॉमी को चेक करती है एज ए होल. तो इसके अंदर आप लोग किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, एग्रीगेट क्या चेंजेस आ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट का आपको बहुत अच्छे से मतलब पता है. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन काम करने के विलिंग है, काम करने के एबल हैं, बट उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करती है, ग्रोथ रेट को स्टडी करती है कि इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ रेट हो रही है, जीडीपी को स्टडी करती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को स्टडी करती है, और इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई. महंगाई का मतलब क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं. तो पूरी इकोनॉमी के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को काम मिला हुआ है, क्या इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, क्या जीडीपी है. जैसे कि गवर्नमेंट हर बार जीडीपी का टारगेट लेके चलते हैं 6 to 7%. तो जीडीपी कितनी है हमारी कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन कितना है, कितना प्रोडक्ट प्राइस है, प्राइस कितना राइज हो रहा है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है. ओके. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो किससे डील करती है, परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग ऑफ ए इकोनॉमी एज ए होल. पूरी इकोनॉमी के अंदर आप लोग होल पे ऊपर क्या चीज़ देखते हो, तो उस चीज़ से ये रिलेट करती है. इसके अंदर आप रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल के ऊपर देखते हो. ओके. सो पूरा नेशनल लेवल को देखा जाता है, पूरा वाइड पिक्चर के ऊपर सारी इंडस्ट्रीज को देख रहे हो, सारे कंज्यूमर को देख रहे हो. जब हम ऑल का वर्ड यूज़ कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, ये सब कहाँ स्टडी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बारी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो का वेरिएबल कौन सा और मैक्रो का वेरिएबल कौन सा है. माइक्रो के अंदर क्या आते हैं, इंडिविजुअल मार्केट आती हैं, लेकिन मैक्रो के अंदर क्या आता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी आती है. माइक्रो के अंदर आप लोग एक गुड का इफेक्ट देखोगे कि क्या है, लेकिन मैक्रो के अंदर आप लोग क्या देखोगे, इन्फ्लेशन देखोगे. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप एक गुड का प्राइस देख रहे हो, एक गुड का प्राइस देख रहे हो, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग क्या देखते हो, जितने भी गुड्स हैं, सारी के सारी गुड्स हैं, उनका
पूरी की पूरी जितनी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स हैं सभी का देखते हो, तो जब सभी का प्राइस देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। ठीक है, एक गुड के लिए हम प्राइस का वर्ड यूज़ करते हैं, सभी गुड जितने भी गुड्स हैं पूरी मार्केट के अंदर सभी को अगर हमें कॉमन वर्ड बोलना चाहे तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। तो जनरल प्राइस लेवल किसका पार्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेबर मार्केट देखते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंज्यूमर के बिहेवियर को देखा जाता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग क्या देखते हो, एग्रीगेट डिमांड को देखते हो। ये आप लोगों ने +1 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एक होती है आपकी मार्केट डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है, और एक होती है आप लोगों की इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, जो इंडिविजुअल डिमांड होती है वो क्या होती है, एक प्रोडक्ट को लेकर एक कंज्यूमर की क्या डिमांड है, एक प्रोडक्ट को लेकर एक कंज्यूमर की क्या डिमांड है, ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड होती है। लेकिन मार्केट डिमांड का मतलब क्या था, प्रोडक्ट एक ही है, एक प्रोडक्ट की सभी कंज्यूमर की क्या डिमांड है, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उनकी उस सिंगल प्रोडक्ट को लेकर क्या डिमांड है, वो क्या होती है, मार्केट डिमांड होती है। वो तो दोनों ही मैक्रो के पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप स्टडी करते हो एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ऑल प्रोडक्ट की, जितने भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हैं, ऑल प्रोडक्ट की ऑल कंज्यूमर्स की डिमांड को देखते हो, जितने भी कंज्यूमर हैं सभी की प्रोडक्ट की टोटल डिमांड को देखते हो, तो ये क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एक प्रोडक्ट के लेकर एक कंज्यूमर की डिमांड, मार्केट डिमांड प्रोडक्ट एक ही है पर सभी कंज्यूमर की डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड सभी प्रोडक्ट की सभी कंज्यूमर की डिमांड। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप गुड्स की सप्लाई देखते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी देखते हो कि इकोनॉमी के अंदर कितनी कैपेसिटी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी आती है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप स्टडी करोगे अपने यूनिट नंबर 5 और 6 है मनी एंड बैंकिंग, वहाँ पे आप लोग इसको स्टडी करोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई इसको बनाता है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, बस एक बार आप इतना याद रखना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई बनाता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। तो ये दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आती हैं। रीज़न क्या है मार्केट में, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीज़न है, हमारे देश में कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, कितना इंटरनेशनल ट्रेड है, क्या डिफरेंसेस हैं लोगों के और गवर्नमेंट की बोरोइंग, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होता है। ओके, सो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, चीज़ों को स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमी पर्टिकुलर सेगमेंट को स्टडी करती है, एक ही चीज़ को स्टडी करेगी, पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को स्टडी करेगी। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या करती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को, बहुत सारे मार्केट सेगमेंट को, या हम कहें सारे मार्केट सेगमेंट को स्टडी करती है। पहला डिफरेंस तो आप लोगों ने वो ले लेना है, माइक्रो माइक्रोस से निकल कर आया है और मैक्रो मैक्रोस से निकल कर आया। एक का मतलब होता है बिग, एक का मतलब होता है स्मॉल। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट से, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी होल इकोनॉमी से रिलेट करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के ऊपर फोकस करते हो, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल की स्टडी करते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो आप लोगों का ऑपरेशनल या फिर इंटरनल इशू से रिलेट करता है, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। इंटरनल इश्यूज आ जाते हैं तो वो माइक्रो के पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो वो मैक्रो के पार्ट होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। ध्यान से सुनना, सम ऑफ द फर्म इज़ नोन एज द इंडस्ट्री। जब हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी फर्म्स को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। छोटी छोटी फर्म्स को इंक्लूड करके क्या बनती है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती है। सो इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री इज द सम ऑफ फर्म, इंडस्ट्री इज ए सम ऑफ फर्म, वेल फर्म इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। फर्म क्या होती है, इंडस्ट्री का एक पार्ट होती है। तो एक इंडस्ट्री बड़ी होती है और एक फर्म छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन अगर आप एक फर्म की बात कर रहे हो या एक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो तो एक वर्ड आना चाहिए, इंडिविजुअल आना चाहिए, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होगा। प्राइजेस क्या दिए जा रहे हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो किसको स्टडी करती है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल हम बोल सकते हैं, उसको स्टडी करती हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या देखती है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन से वेरिएबल को देखती है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था पिछले बारी। हम लोग क्या देखते हैं, डिमांड देखते हैं, सप्लाई देखते हैं, डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस का क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो डिमांड सप्लाई के फैक्टर को देखती हैं, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो एक वाइड पिक्चर को कवर करती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, पॉवर्टी, गरीबी को कवर करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे ये ओ एक्स एक्सिस होता है, ये ओ वाई एक्सिस होता है, यहाँ क्वांटिटी होती है, यहाँ प्राइस होता है। हम लोग क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई के बेसिस के ऊपर प्राइस को डिसाइड करते हैं। इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको थ्योरी ऑफ प्राइस का नेम बोला जाता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किससे बेसिकली रोल प्ले करती है, एग्रीगेट आउटपुट क्या है आप लोगों का, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नेम से बोला जाता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको थ्योरी ऑफ प्राइस बोला जाता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को ये मदद करती है कि पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री का। सब्स्टिट्यूट कौन सी होती हैं, टी और कॉफ़ी, जिसको आप एक दूसरे की जगह बदल सकते हो। ठीक है, टी और कॉफ़ी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, जो साथ साथ चलती हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल हो गया, तो ये साथ साथ चलती हैं। तो इनका प्राइस देखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन सारी की सारी जितने भी में जो कमोडिटी है, जनरल प्राइस लेवल देखा जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। जब हम माइक्रो को स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, बॉटम अप अप्रोच बोला जाएगा। बॉटम अप अप्रोच क्यों बोला जाएगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इंडस्ट्री को, पहले छोटी छोटी फर्म को देख रहे हैं, फिर इकोनॉमी पे जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप बहुत पहले ही वाइड लेवल को स्टडी कर रहे हो, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच होते हैं, लेकिन जो माइक्रो होती है वो क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच होती हैं। माइक्रो बॉटम से आप स्टार्ट कर रहे हो और अप पे जा रहे हो, लेकिन मैक्रो में टॉप डाउन अप्रोच होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। मैंने अभी आपको बताया फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। फिस्कल पॉलिसी किसका पार्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन माइक्रो के अंदर नहीं होती है। एक और पॉइंट है, उसको याद रखना, जब हम लोग माइक्रो की स्टडी करते हैं तब हम लोग ये बात करके चलते हैं कि जो मैक्रो के वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। जब हम माइक्रो की स्टडी करके चलते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि जो मैक्रो के वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। लेकिन जब हम लोग मैक्रो को स्टडी करते हैं तो हम लोग ये बात लेकर चलते हैं कि जो माइक्रो के वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो होप से आपको क्लास अच्छी लगी हो। ये क्लास आपकी बीकॉम एमकॉम में जहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहाँ पे ये काम आएगी। सो थैंक यू।